जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साध संगत जी को जय गुरुजी, जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज वीरवार का दिन है और बहुत ही प्यारे डिवाइन सत्संग गुरुजी महाराज आज आपको ब्लेस करवा रहे हैं। संगत जी, बहुत सारे दिन से आप हो सकता है कि कुछ ऐसे दुख भरे सत्संग सुन पा रहे होंगे, लेकिन आज गुरुजी महाराज आपको ढेर सारी खुशियां गुरुवार के दिन ब्लेस कर रहे हैं। तो भूल से भी इस सत्संग को आप अनदेखा मत कीजिएगा और लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि दो प्यारी सी संगत जी की वाणी में मैं ये सत्संग सुना रही हूँ और दोनों ही सत्संग में आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स और एक आने वाले संकट से छुटकारा भी मिलने वाला है। तो दूसरी सत्संग का लास्ट जो पार्ट है वो जरूर सुनिएगा, क्योंकि कई बार कुछ ऐसा होता है कुछ संगत जी का कि नहीं नहीं ये तो मैंने ये पहले भी किसी सत्संग में सुन ली, चलो ये ब्लेसिंग मिल गई, मैं नहीं सुनूंगी, 2 मिनट सुन लेती हूँ, 3 मिनट सुन लिया, 5 मिनट बस हो गया, 7 मिनट। ऐसा नहीं होता संगत जी। जो सत्संग है अगर आप वो लास्ट तक नहीं सुन रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप कर सकते हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि लास्ट तक सुनिए और पूरी ब्लेसिंग तभी मिलती है। और गुरुजी महाराज आज आपके संकटों से छुटकारा देके आपके घर में खुशियों का आगमन ला रहे हैं। और गुरुजी महाराज आपको एक ऐसा हिंट भी दे रहे हैं कि गुरुजी महाराज जल्दी ही बहुत बड़ा सत्संग करवाने वाले हैं और आपको एक खास सेवा भी मिलने वाली है। तो संगत जी, गुरुजी महाराज की आज्ञा से ही मैं ये सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हमारे प्यारे प्यारे मेंबर जो इस चैनल को एक अलग से जो फैमिली है हमारी चैनल पे ही बनी हुई है उसको ज्वाइन कर रखा है, जिन्होंने एज मेंबर, आपका भी तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपने हमें एज मेंबर भी ज्वाइन किया हुआ है। और गुरुजी महाराज आपको ब्लेसिंग्स दे, यही मेरी कामना है। और आइए अब ये खूबसूरत सत्संग हम शेयर करते हैं और श्रवण करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं गुरुजी के श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। पहले तो गुरुजी महाराज जी से क्षमा मांगना चाहूंगी। मेरा शुक्राना सत्संग बहुत लेट हो गया। वो मुझे कब से बोल रहे थे शुक्राना सत्संग कर, बट मैं किसी वजह से कर नहीं पा रही थी, इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, और मुझे माफ करना कि मेरा सत्संग इतना लेट हो गया। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और ड्रीम दर्शन कुछ इस तरह से थे कि मैं किसी सत्संग में गई हूँ और वहां पर मैं गुरुजी की रंगोली बना रही हूँ और गुरुजी की गद्दी सामने लगी है। इतनी देर में गुरुजी आते हैं और उस गद्दी पे विराजमान हो जाते हैं। मैं रंगोली वहीं पर बना रही हूँ और मैं गुरुजी को देखती हूँ, गुरुजी मुझे देखते हैं। ना वो कुछ बोलते हैं ना मैं कुछ बोलती हूँ, बस एक दूसरे को देख रहे हैं। और संगत जी, उस समय की बात है जब मैं गुरुजी से इतना जुड़ी नहीं थी, उनसे इतना कनेक्टेड नहीं थी, ना ही मुझे गुरुजी के बारे में इतना कुछ पता था। तो बस इस तरह से जब मुझे सपने में ये दिखा और मेरी आंख खुल गई और यूं ही कुछ महीने बीत गए। कुछ महीनों बाद मुझे मेरी आंटी जी के घर से इनविटेशन आया सत्संग का, गुरुजी के सत्संग का। तो मैं जब वहां सत्संग पर गई तो संगत जी, वहां पर जो लोग सत्संग करने के लिए आने वाले थे वो लोग नहीं आ पाए किसी कारणवश। तो जिनके घर में सत्संग था वो थोड़ा डिप्रेस हो गए, वो थोड़ा अपसेट हो गए कि अब ये सत्संग कैसे होगा, किस तरह से अरेंज होगा, कैसे ये सब किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ संगत को इनवाइट भी किया हुआ था। तो संगत जी, हम कुछ कजन्स वहां पे थे, तो हमने अपने आंटी जी को बोला, अपने कजन को बोला कि आप अपसेट मत हो, हम सब मिलकर आपकी हेल्प करेंगे। तो जो गुरुजी ने मतलब जिससे जो सेवा लेनी होगी तो वो लेंगे और अपना सत्संग करवाएंगे। तो संगत जी, कोई लंगर प्रसाद की सेवा करने लगा, कोई दरबार सजाने लगा, सब अलग अलग अपनी सेवा में लग गए। और संगत जी, आप मानिए, मुझे जो सेवा मिली वो रंगोली की मिली।
तो मैं वहाँ पर दरबार गद्दी के आगे अपनी रंगोली बना रही हूँ इतनी देर में। और संगत जी, ये जब ड्रीम दर्शन मुझे हुआ तो मैंने अपना ये ड्रीम दर्शन अपनी आंटी से भी जो है वो शेयर किया था। तो मैं रंगोली बना रही थी कि तभी मेरी आंटी ने मुझे बोला कि आपको तो ये गुरुजी ने देखो आपसे ये रंगोली की सेवा लेनी थी, इसीलिए ये सब गुरुजी ने ये सब किया कि वो जिन्होंने ये सत्संग करना था वही नहीं आए और आपसे आप लोगों से ये सब सेवा लेनी थी, इसीलिए गुरुजी ने ये सब किया। तो देखिए गुरु महाराज जी किस तरह से अपनी प्रेजेंस शो करते हैं कि किस तरह से वो हमें अपने से कनेक्ट करते हैं। संगत जी, इसी तरह से गुरुजी ने बहुत बार मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई, कभी जोत में शिवलिंग दर्शन देकर, कभी उनके चंदन तिलक में ओम दर्शन देकर, कभी त्रिशूल दर्शन देकर, कभी तितली रूप में दर्शन देकर। संगत जी, जब जब मुझे किसी अपने सहारे की जरूरत हुई, जब जब मैं परेशान हुई, मैंने दिल से गुरुजी को आवाज लगाई कि गुरुजी प्लीज मेरी कोई मदद करो, मुझे राह दिखाओ। संगत जी, आप मानेंगे गुरुजी ने तब मुझे अपनी प्रेजेंस शो करवाई, किसी ना किसी रूप में। वो हर पल हरदम एहसास दिलाते हैं कि वो हमारे साथ हैं। जब जब बर्दाश्त की, उन्होंने कोई ना कोई रास्ता निकाला, कोई ना कोई अपना इशारा दिया। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हर पल हमें अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, लेकिन सबसे पहले मैं गुरु जी से माफी मांगना चाहूंगी कि मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत टाइम लगा दिया। एक्चुअली इन द मंथ ऑफ फेब मुझे गुरु जी का मैसेज जो था यूट्यूब पे बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा था कि पुत्र सोमवार ते मंगलवार तेनू ब्लेस कर देता। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे सोमवार और मंगलवार कैसे ब्लेस हो गया, गुरुजी की कौन सी ब्लेसिंग्स मुझे मिलने वाली है या मिली हैं। तो मैंने काफी सोचा, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। तो हुआ यूं कि गुरुजी का उससे पहले मुझे एक यानी कि एक ब्लेसिंग्स मिल चुकी थी, लेकिन मैंने सोचा था कि अभी तो एक ही ब्लेसिंग हुई है, एक ही सत्संग मेरे साथ हुआ है, तो जब गुरुजी 2-3 हो जाएंगे ना, तब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। लेकिन हम वही बुद्धू अनजान बच्चे हैं गुरुजी के। गुरुजी प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर दीजिएगा। तो हुआ क्या, मैंने ये सोचा, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब मुझे ये मैसेज बार बार शो हो रहा था कि सोमवार और मंगलवार का दिन पुत्र तेनु ब्लेस कर देता, तो मैं सोच रही थी कि ऐसा कौन सी ब्लेसिंग है जो मुझे मिली और मुझे याद नहीं आ रही। लेकिन मुझे याद नहीं आया और मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया कि गुरुजी आप जानो, बस मैं तो आपकी शरण में हूँ। हर पल अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद मुझ पर और अपने इस परिवार पर और अपनी सारी संगत पर बनाए रखो। तो अगले दिन जैसे ही मुझे ये मैसेज संडे के दिन आया था, तो अगले दिन मंडे था। तो शाम के टाइम जब मैं ऊपर यानी कि हमारा एक रूम नीचे है और एक ऊपर बना हुआ फर्स्ट फ्लोर पे, तो जैसे मैं टॉप फ्लोर पे आई अपनी क्लास लगाने के लिए, तो मैंने देखा, अभी मैं पूरी स्टेयर्स चढ़ी भी नहीं थी, मैंने हाफ स्टेयर से ही देखा कि एक वाइट कबूतर जो था वो हमारी जो छत की बाउंड्री वॉल होती है उसके ऊपर बैठा हुआ था। और मैंने फटाफट अपनी मदर को बुलाया कि देखो गुरुजी ने हमें कबूतर रूप में दर्शन दिए। और मेरी मदर भी आई, उन्होंने भी दर्शन किए, मेरे फादर ने दर्शन किए। एंड काफ़ी देर तक वो कबूतर जो था वो उसी बाउंड्री वॉल के ऊपर ऐसे टहल रहा था जैसे वो वॉक कर रहा हो। शुक्राना गुरुजी, हमें इतने अपने प्यारे दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। एंड मैं वहीं खड़ी होकर उनके दर्शन करती रही, मंत्र जाप करती रही। एंड आपको विश्वास नहीं होगा संगत जी, वो कबूतर जो था वाइट कबूतर हमारी छत के ऊपर पूरे पौने 2 घंटे रहा। और नॉट सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हमारी छत पे भी आया वो उड़ के, और पूरी छत के ऊपर उसने वॉक किया। जो जाल बना हुआ है वहां तक गया, उसने नीचे की तरफ झांका। मुझे इतना प्यारा लगा मानो गुरुजी अपने पूरी नजर जो है वो हमारे घर में डाल रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं।
अगले दिन फिर वही संगत जी, मंगलवार के दिन जब मैं शाम को छत पे फिर आई, तो मैंने देखा कि हमारी छत के बिल्कुल सामने जो इलेक्ट्रिकल वायर्स जा रही थी, उसके ऊपर एक वाइट कबूतर हमारे घर की तरफ फेस करके बैठा हुआ था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, हमें अपनी इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका शुक्राना। तब समझ में आया कि हाँ, गुरुजी का तो मुझे मैसेज आया था कि पुत्र सोमवार और मंगलवार तेनू ब्लेस कर देता। और हम अनजान बच्चे समझ ही नहीं पाते कि गुरुजी हमें किस-किस रूप में अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो गुरुजी ने अब इतने प्यारे दर्शन देकर मुझे लगातार 2 दिन ब्लेस किया। एंड संगत जी, विश्वास कीजिए, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर आज तक मैंने कभी व्हाइट कबूतर नहीं देखे थे। हाँ, कुछ महीने पहले मुझे एक जोड़ा कबूतरों का, व्हाइट कबूतरों का दिखा था अपने घर के पास। लेकिन उसके बाद अब मुझे फरवरी में लगातार 2 दिन कबूतर रूप में दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये सत्संग भी हुआ मेरे साथ, लेकिन मैं वो पहले वाला सत्संग जो था, जो फरवरी के स्टार्टिंग में मेरे साथ हुआ था, अराउंड कोई 10 या 12 तारीख के आसपास, 10 या 12 फरवरी के आसपास, तो मैं भूल चुकी थी। तो एक दिन मैं बैठे-बैठे सत्संग सुन रही थी, तो तभी एक आंटी जी ने बताया कि कैसे उन्होंने ऑनलाइन प्रोडक्ट मँगवाया और गुरुजी ने किस तरह उसमें उनकी हेल्प की थी। तो मुझे भी याद आया कि हाँ, मैंने भी एक ऑनलाइन प्रोडक्ट जो था, वो ऑर्डर किया था अपनी मदर के लिए। और जब वो आया तो उस टाइम हमारे घर पे दिल्ली से गेस्ट आए हुए थे। एंड मेरी मदर भी मुझे बताना भूल गई और कि वो प्रोडक्ट जो था वो थोड़ा डिफेक्टेड निकला था। तो मेरी मदर ने देन मुझे आफ्टर 2-3 डेज़ के बाद मुझे बताया कि वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, डिफेक्टेड है। तो मैंने कहा नो इश्यू, हम उसकी रिटर्न डाल देते हैं। लेकिन संगत जी, जैसे ही मैंने रिटर्न डालने के लिए उसकी पिक्स क्लिक की और अपलोड करनी शुरू की, तो वो उस पे बार-बार आ रहा था कि ये प्रोडक्ट ओपन है और ये वापस नहीं हो सकता। मैंने काफ़ी टाइम्स, आई थिंक 9 टू 10 टाइम्स जो था वो ट्राई किया, लेकिन नहीं हो रहा था। देन मन में ऐसे ही गुरुजी से बात करनी शुरू की, गुरुजी प्लीज़ हेल्प कर दो, गुरुजी प्लीज़ इसको वापस करवा दो। अभी आपको पता है आपकी बेटी के पास जॉब भी नहीं है, एंड नहीं तो आपकी बेटी के पैसे खराब हो जाएँगे। और ये तो आपको पता है कि ये ओपन किया तो डिफेक्टेड निकला। तो आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, बस मेरी इतना बोलने की देर थी, इतनी अरदास करने की देर थी, उसी वक़्त वो फ़ोटोज़ अपलोड हो गई और उसके ऊपर आ गया कि रिटर्न सबमिटेड सक्सेसफुली। और विदिन आई थिंक फ्यू आवर्स के अंदर-अंदर मेरी अमाउंट भी रिटर्न हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी किस तरह हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। और कई बार तो हम उनकी ब्लेसिंग्स लेकर भूल भी जाते हैं, लेकिन गुरुजी किसी न किसी तरीके से हमें याद दिला देते हैं। माफ़ कीजिएगा गुरुजी, मैं ये भूल चुकी थी, लेकिन मुझे याद दिलाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। उसके बाद संगत जी, कुछ दिन बाद मुझे एक मैसेज शो हो रहा था कि पुत्र कुछ दिन तेरे ते भारी है, संभल के रहीं। तो मैंने अपनी मदर के साथ ये बात डिस्कस की। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ संगत जी, कि मैंने अपना सर्दियों का एक नया सूट अपनी मदर को वॉश करने के लिए दिया और मेरी मदर ने वो वॉश करके छत पे डाला। और जब मैं शाम को कपड़े उतारने गई तो मैंने देखा कि मेरे उस दुपट्टे के ऊपर 2 जो साइड्स होते हैं दुपट्टे के, दोनों साइड्स के ऊपर बड़े-बड़े ब्लैक कलर के 2 स्पॉट्स लगे हुए थे, निशान लगे हुए थे बड़े-बड़े। तो मुझे वो देख के एकदम से गुस्सा आ गया, क्योंकि यानी कि सूट बहुत एक्सपेंसिव था। एंड मुझे था कि उसके साथ का दुपट्टा मुझे अब दोबारा नहीं मिलेगा, वो दुपट्टा तो मेरा ख़राब हो गया। तो मुझे काफ़ी गुस्सा आया, मम्मी के साथ आर्ग्यूमेंट भी हो गए। मैंने सारी छत पे कपड़े भी चेक किए कि कहीं किसी और कपड़े का रंग तो नहीं लग गया, लेकिन उन कपड़ों में मेरी मदर ने कोई ब्लैक या ब्लू कलर का कपड़ा धोया ही नहीं था। तो मैं काफ़ी देर सोचती रही, नीचे लेके अपने रूम में लेके आई उस दुपट्टे को। एंड फिर मैंने उसको अगेन थोड़ी देर बाद जो था वो मैंने वॉश किया और वो दाग जो थे वो साफ़ हो गए। पता नहीं मन में एक नेगेटिव विचार आया, ये क्या है? किसने किया? बहुत कुछ, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से ब्लैक मैजिक के मैसेज भी आ रहे थे, लेकिन मैं कंटिन्यूअसली इग्नोर कर रही थी उन मैसेजेस को, कि मुझे नहीं पता गुरुजी कौन है, क्या है, कैसे कर रहा है, क्या ये होता है, नहीं होता। लेकिन गुरुजी से बड़ा तो कोई भी नहीं है ना, गुरुजी आप जानो, आपका काम जाने। मैं गुरुजी के सामने ये अरदास लगा चुकी थी। लेकिन सच कहते हैं कि जब हम एक बार गुरुजी की शरण में आ जाते हैं, तो गुरुजी खुद हमारी रक्षा करते हैं, हमें हाथ देकर बचाते हैं, हमारे बहुत बड़े संकट को छोटे में टाल देते हैं। तो संगत जी, हुआ क्या कि होलियों के पास भी मुझे मैसेज आ रहा था कि बेटा पुत्र बच के रहीं,
कुछ दिन तिरतिपारी में। तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सब गुरुजी पे छोड़ रखा था और वही गुरुजी ने अपनी कृपा की, मुझे बचाया। मैंने अपने पहले के सत्संग में भी आप लोगों को आप सब संगत जी को बताया कि मेरे जो राइट लेग है उसमें पोलियो है और उसके बाद अभी पिछले साल गिरने की वजह से एक फ्रैक्चर हुआ और उसमें जो प्लेट है वो इंसर्ट हुई है। तो अभी क्या हुआ कि हमारे रूम में लाइक मैं अपने बेड से टेबल तक आई और सिर्फ 4 कदम की ही दूरी है और खड़े-खड़े मेरे पैर मुड़ा। ये भी मुझे याद नहीं कि पैर कैसे मुड़ा, नहीं मुड़ा, आई डोंट नो। मैं खड़े-खड़े गिर गई और इतनी बुरी तरह से गिरी कि मेरी मदर, मेरा ब्रदर सब रूम में थे और वो भी डर गए कि क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही बोल रखा था कि अब मैं अगर गिरी तो मेरे लिए बहुत रिस्की होगा। तो मेरे भी मन में डर पैदा हो गया कि कहीं फिर से तो कुछ नहीं हो गया। तो कुछ टाइम के लिए तो मैं नहीं उठ पाई, लेकिन फिर मैंने खुद हिम्मत करके सहारा लेकर टेबल और बेड का मैं उठ के बेड पे बैठी। फटाफट फिजियोथेरेपी को बुलाया चेक करवाने के लिए, क्योंकि उस वक़्त इतनी कंडीशन भी नहीं थी कि मैं सीढ़ियाँ उतर कर डॉक्टर के पास चले जाऊँ। बहुत पेन था। फिजियोथेरेपी आया, उसने चेक किया कि नहीं, आपको, उसने आते ही ये वर्ड बोला देख के कि आपको भगवान ने बचा लिया। आप बहुत बुरी तरह से गिरे, लेकिन पता नहीं कैसे आज आपको भगवान ने सच में बचा लिया कि आपके फ्रैक्चर नहीं हुआ। बस मसल टियर हुआ है काफ़ी जगह से, लेकिन ये टाइम लेगा, लेकिन ठीक हो जाएगा। लेकिन वही पता नहीं मेरे ऊपर कौन-सा इतना बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने बहुत छोटे में टाल दिया। कुछ भी हो सकता था, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि अगर दोबारा गिरे, प्लेट हिली, तो आपका दोबारा ऑपरेट भी हो सकता है। लेकिन शुक्राना गुरुजी, मेरे कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। जिस जगह पे ऑपरेट हो रखा है वहाँ से कुछ नहीं हिला, प्लेट वगैरह नहीं हिली और बस मसल टियर हुआ और आफ्टर 1 एंड हाफ मंथ के बाद मैं प्रॉपर चलने लग गई। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, इतने बड़े, पता नहीं मेरे ऊपर कितना बड़ा संकट था जो गुरुजी ने बहुत छोटे में टाल दिया। अब मैंने बस गुरुजी के आगे अरदास की है, गुरुजी जो भी है, जैसा भी है, मैं सिर्फ आपकी हूँ, ये परिवार आपका है, हम सब संगत आपकी हैं, हम पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखिए। एक पता नहीं मन में ऐसा विचार आ रहा है संगत जी, गुरुजी शायद मुझसे बुलवाना चाहते हैं। आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ गुरुजी के जो भी मैसेजेस होते हैं, उनको इग्नोर मत कीजिए। कहीं न कहीं वो मैसेजेस हमारे प्रेज़ेंट और हमारे फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। तो अब गुरुजी के सत्संग में जो भी मैसेजेस होते हैं, मैं उनको समझने की कोशिश करती हूँ। जो सत्संग में बताया जाता है, जितना हो पाता है गुरुजी से प्रार्थना करके मैं वो करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, उस टाइम नहीं कर पाती, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी से, लेकिन कुछ दिन बाद उस चीज़ को ज़रूर करने की कोशिश करती हूँ। शुक्राना गुरुजी अपने प्यारे दर्शन देने के लिए, शुक्राना इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बचाने के लिए, शुक्राना हरदम अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पर बनाए रखने के लिए। बस गुरुजी इसी तरह अपनी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपनी मेहर भरा हाथ अपनी इस बच्ची पर, अपनी इस प्यारी सी संगत पर बनाए रखिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।